हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी हिंदी की 12वीं कक्षा है। इससे पहले 11 कक्षाओं में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज आपके सभी शिक्षक परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हिंदी साहित्य की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आपके 12-12 नंबर के क्वेश्चन भी बने हैं किसी किसी ईयर में। जब शुरुआत में हमने आपका सिलेबस देखा था तो वहाँ मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया था कि किस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर वेटेज रहता है वो आपका हिंदी साहित्य का रहता है, यानी कवि और उनसे संबंधित रचनाएं, ये इसमें सभी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे, इतने व्यवस्थित तरीके से कि शायद आपने इससे पहले ना किया हो। बस आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ जो मैं समझाऊं उसको समझने की कोशिश करनी है और इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको फुल सपोर्टिव रहना पड़ेगा इस क्लास में। कमेंट बॉक्स में कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है इस क्लास में, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए और फिर से आप पहले जैसे रह जाए। तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस। यहाँ पर आपका अब तक का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसको हम लगभग 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट होगा जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चलेंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको मैनेज किया है, डिज़ाइन किया है क्लास को, आपको मज़ा आ जाएगा क्लास में। तो चलते हैं फिर। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा या पढ़ा भी होगा इससे पहले, कि हम हिंदी साहित्य को कई सारे काल में विभाजित करते हैं। कहीं वीर गाथा काल, कहीं भक्ति काल, कहीं रीति काल, है ना। तो इनका समय भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक कौन सा काल रहा, ठीक है। इसका उपनाम क्या है और कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। तो अगर आप जितना मैं कवर कराऊंगी साहित्य में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप इतना कवर कर लीजिए और बहुत अच्छे से लगन के साथ। चलिए दोस्तों, फिर फटाफट से एक बार अपनी एनर्जी शो कीजिए। वीडियो लाइक हो जानी चाहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर हो जानी चाहिए, ताकि मज़ा आए क्लास में। आप लोगों के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए आज की क्लास में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को उसके समय के अनुसार विभाजित किया 4 भागों में। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का समय विभाजन किसके अनुसार किया गया, किसने किया, तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बेहद फेमस कृति है जो कि आपके प्रीवियस पेपर में देखी जा चुकी है, जिसका नाम है चिंतामणि, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फेमस या प्रमुख रचना क्या है? चिंतामणि है। ये आपको बेहद बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसको अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों की याद पहले से होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की, लेकिन अगर जिसके याद नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, कैसे रहता है? चिंता में रहता है, ठीक है। अगर कोई हमेशा चिंता में रहता है तो कैसा हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। चिंता में काला पड़ने लगेगा, सूखने लगेगा। तो ऐसे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पर इसको ऐसे ही याद रखा था कि अगर कोई चिंता में रहेगा तो कैसा हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सी रचना लिखी गई, तो आप बता पाएंगे बेहद आसानी से, चिंतामणि। आगे हम देखेंगे गाइस कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय का विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, वो किस प्रकार किया है। तो देखते हैं। 4 भागों में या 4 समय के अनुसार इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा। यहाँ समय दिया गया है, कब से कब तक समय, उसका नाम, और फिर इधर दिया गया है उपनाम। आज के एग्जाम में उपनाम से भी प्रश्न बन जाता है। कई बार नाम ना देके उपनाम पूछ लेता है कि भक्ति काल कब से कब तक चला,
है ना, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे, ऐसे पूछ लेता है, और नाम भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला अगर बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। बस आप पहला याद रख लीजिए, बाकी आपको अपने आप हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई, सीधा सीधा 1000 ईस्वी से, और कब तक, 1350 ईस्वी तक। कौन सा काल रहा, देखिए जब किसी चीज की शुरुआत होती है उसको आदि कहते हैं, ठीक है, और जब वो खत्म हो जाए उसको अंत कहते हैं। तो आदि और अंत, आदि मतलब शुरुआत, तो सबसे शुरू में कौन सा काल आएगा, आदि काल आएगा, ठीक है। कौन सा काल आएगा, आदि काल आएगा। आदि काल का उपनाम क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो आदि काल का उपनाम है वीर गाथा काल। अब दोस्तों आदि काल में तो हम नहीं थे, लेकिन हम उसकी बहुत सारी गाथा सुनते हैं कि आदि काल में बहुत सारे वीर हुए, ठीक है, और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने दुश्मनों को हराया, कैसे उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ये सभी गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं, वीरों की गाथाएं सुनते आ रहे हैं। कौन से काल की, आदि काल की, ठीक है, जब शुरुआत ही हुई थी। तो ये आपको याद हो गया। कब से कब तक इसका समय रहा, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ठीक है, आदि काल। इसका उपनाम वीर गाथा काल, रिलेट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा समय कहाँ से शुरू होता है, जहां आपका आदि काल खत्म हुआ था 1350 से 650 तक आपका आ जाता है पूर्व मध्य काल। क्या नाम बताया, पूर्व मध्य काल। एक तो आदि हो गया भाई शुरुआत में, एक होता है कोई कम बीच में, मध्य में, ठीक है, और एक होता है अंत में। लेकिन इसने मध्य को दो भागों में बांट दिया, एक तो पूर्व मध्य और एक उत्तर मध्य। तो हम अभी पहले बात करेंगे, पूर्व पहले आएगा ना, तो पहले पूर्व मध्य की बात करेंगे कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। देखिए सब में यहाँ शुरुआत में 1000 मिलेगा और बाकी सब में 50-50 देखने को मिलेगा। 1350, 650, 850, ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 350, 650, 850, 350, 650, 850। आपको समय याद हो गया, इधर का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ शुरुआत हो रही होगी वही इसका अंत होगा, ठीक। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं 1350 से 1650 ईस्वी में कौन सा समय या कौन सा काल माना जाता है, पूर्व मध्य काल माना जाता है। अब दोस्तों पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है भक्ति काल, और स्वर्ण युग के नाम से भी भक्ति काल को जाना जाता है, या पूर्व मध्य काल को जाना जाता है, ठीक है। याद रहेगा पूर्व मध्य काल, भक्ति काल। भाई सबसे पहले तो हमने गाथा सुनी, गाथा सुनने के बाद हमारी जो श्रद्धा है वो उस इंसान के प्रति बढ़ गई और हम लग गए उसकी भक्ति में। यानी पहले हम वीर की गाथा सुनेंगे, उसके बाद ही तो भक्ति करेंगे। तो वीर की गाथा हो गई है, उसके बाद हम भक्ति में लग जाएंगे उस वीर की जिसकी हमने गाथा सुनी है, जिसके चमत्कारों के बारे में हमने उसकी गाथाएं सुनी है। तो उसके बाद आएगा आपका भक्ति काल, ठीक है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। अगर आप भक्ति में लीन हैं, है ना, तो आप किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, गलत नहीं सोचेंगे किसी से संबंधित कुछ भी। तो एक तरह से हम उसको क्या कहेंगे, स्वर्ण युग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप में लीन होंगे, भक्ति में लीन होंगे, तो वहाँ वो आपके लिए सबसे स्वर्ण युग है, नहीं तो हर जगह परेशानी ही परेशानी है। अब तीसरे काल पर आते हैं। ये कब से शुरू होगा, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आपका कौन सा काल आएगा, ये आएगा पूर्व मध्य के बाद उत्तर मध्य ही आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पूर्व मध्य हो गया, उसके बाद उत्तर मध्य काल, ठीक। अब आपने भक्ति भी कर ली, उसके बाद आता है फिर रीति काल, यानी उत्तर मध्य काल को हम उपनाम इसका क्या है, रीति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीति काल कहते हैं। तो यहाँ आपको उत्तर मध्य काल से रीति काल को संबंधित रखना है, ठीक है। और अगर इसी से रिलेट करते हुए करना चाहे कि जैसे वीर गाथा, सबसे पहले वीर की गाथा सुनी, फिर उसकी भक्ति करने लगे और भक्ति करते करते फिर वही रीति रिवाज हम फॉलो करने लगते हैं, तो ये इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब चौथा और आखिरी समय या काल कौन सा है,
ये 1850 से अब तक चला आ रहा है। और इसको हम क्या कहेंगे, जो अभी फिलहाल के समय चल रहा हो तो ये तो आधुनिक समय है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, आधुनिक काल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल का उपनाम क्या है, गद्य काल, क्योंकि बहुत सारे गद्य, सबसे ज़्यादा फेमस जो गद्य की रचनाएं होती है वो आधुनिक काल में आकर के होती है, इसीलिए इसको गद्य काल कहा जाता है। ठीक है। और वैसे भी यहाँ जैसे भक्ति काल की अगर मैंने बात की तो सारे जितने भी यहाँ पर रचनाकार हुए वो सब लगभग सब ने किस किस की रचनाएं लिखी, जैसे मान लीजिए राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, ठीक है। तो रामचरितमानस ये जो भी है वो ज़्यादातर इसी समय में लिखी गई, भक्ति काल में। आगे आगे हम इसके बारे में जानें कि भक्ति काल क्यों कहा। ये तो एक सिर्फ सीरीज के तरीके से इसको याद कराने के औचित्य से मैंने आपको समझाया है। अब इसी के साथ आपको यहाँ एक और पॉइंट दिमाग में सेट करते हुए चलना है कि आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु युग इसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए की वजह से, क्योंकि इन्होंने ही इसका सबसे ज्यादा क्या किया है, गद्य का पालन पोषण या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है ना। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, जब हम आधुनिक काल की बात कर रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि कितने समय में या कितने भागों में इसको बांटा गया है। और आप जल्दी के लिए बिल्कुल ना कहें, क्योंकि मैं यहाँ मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए कराऊंगी। ऐसा नहीं, कोई रेल नहीं बनानी है मुझे, मैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस समय से पहले पूरा करवाऊंगी। हिंदी का हम बहुत सारा सिलेबस पूरा कर चुके हैं, लगभग सारे बड़े बड़े टॉपिक्स कुछ और रह जाते हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर चुके होंगे। लगभग 15 दिन से पहले ही आपकी पूरा हिंदी खत्म हो जाएगी। उसके बाद धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस होगी फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए अब हम सबसे पहले आदिकाल की बात कर लेते हैं। ठीक है। आदिकाल का समय मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं आपको दिखाऊंगी नहीं समय क्या था। तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ठीक है, यही था ना, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं आदिकाल की, जिसका उपनाम हमने क्या जाना था, वीर गाथा काल। अब हमें देखना है इस काल के प्रमुख कवि और उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, तो इनको समझना है आपको। चलिए सबसे पहले कवि जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये हिंदी बोली के या खड़ी हिंदी बोली के सबसे पहले कवि है, जिनका नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को एक और नाम दिया गया था, तोता ए हिंद। ठीक है, क्या नाम दिया था, तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को नाम दिया गया था तोता ए हिंद। और इनकी प्रमुख कृति की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख कृति इनके उपनाम के जैसी है, नजर ए हिंद। उपनाम क्या था, तोता ए हिंद, और कृति इन्होंने वैसे ही लिख दी कि नजर ए हिंद। याद रहेगी, इसमें तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैच हो रहा है। तो अमीर खुसरो के बारे में एक और आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि अमीर खुसरो खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि थे। कौन थे पहले कवि खड़ी हिंदी बोली के, लिखो इसको एक बार, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। इनको किस नाम से और जाना जाता था, तोता ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी, और इनकी प्रमुख कृति का नाम भी नजर ए हिंद था। पहला हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरे कवि, प्रमुख कवि इसमें कौन हुए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, जो हम ये अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल का अगर सर्वश्रेष्ठ कवि किसी को कहा जाता है तो वो कौन है, चंद्रवरदाई है। याद रखेंगे, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंद्रवरदाई है। अब इन्होंने बहुत ही प्रमुख और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली कृति लिखी है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अब ये श्रेष्ठ क्यों है, एक तो इन्होंने इतनी बढ़िया कृति लिखी, साथ ही साथ जो लिखी तो ये हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहलाता है। यानी हिंदी भाषा का या हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था, पृथ्वीराज रासो था। इस वजह से इनको आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनमें कुछ भी मिस आप नहीं कर सकते। तो चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। इसी के साथ
अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे बाय चांस अगर भूल जाए? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चंद्र यानी पृथ्वी से संबंधित होगा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं अगर बाई चांस भूल भी जाते हैं। तो चंद्रबरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, और पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का पहला महाकाव्य है। तीसरा देखते हैं, विद्यापति। विद्यापति को भी एक उपाधि दी गई, कौन सी? मैथिली के कोकिल की। ठीक है, मैथिली के कोकिल की उपाधि दी गई किसको? विद्यापति को, याद रहेगा। और विद्यापति की बहुत प्रमुख कृति है पदावली। क्या है? पदावली, याद रखिएगा इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो विद्यापति पदावली याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब चौथा क्या है? जागनिक। प्रमुख कवि चौथे कौन से है? जागनिक। जगनिक, इनके बारे में पढ़ना है। तो जगनिक के आपके पेपर में पूछी जा चुकी है पहले भी, कौन सी कृति इन्होंने लिखी? तो इनकी प्रमुख कृति का नाम है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो, जगनिक परमाल रासो। ठीक है, परमाल और रासो या परमाल रासो, इसको याद रखिए बहुत अच्छे से। जगनिक, परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, रणवीर खुसरो, नजर ए हिंद। पांचवा जिनके बारे में हमें जानना है प्रमुख कवि, जिनका नाम है नरपति नालय। ठीक है, नरपति। अब नरपति की प्रमुख कृति है बीसल देव रासो। क्या नाम है? बीसल देव रासो। और ये एक प्रेम कथा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये वीर कथा है या प्रेम कथा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीसल देव रासो ये एक क्या है? प्रेम कथा है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अगर इसको याद कैसे करें, याद कैसे करेंगे? अब देवता जो है, देवियां तो स्त्री होती है देवी, लेकिन देव क्या होते हैं? नर होते हैं, है ना। नर कौन होते हैं? देव होते हैं। और देवियां कैसी होती है? स्त्री होती है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि देव क्या होगा? नर ही तो होगा। नर को क्या कहेंगे हम? देव कहेंगे। तो नरपति नालय, बीसल देव रासो, और ये एक क्या है? प्रेम कथा है। तो इसी के साथ हमारा जो आदि काल है, जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, ये हमारा समाप्त होता है। और जैसे पृथ्वीराज रासो हुई, पदावली हुई, ठीक है, इन सब में वीरों की गाथा, सच में ही इनमें वीरों की गाथा बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाता है हमारा पहला पार्ट, जिसका समय क्या से क्या है? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक हमने कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जिसके बारे में हमें जानना है, दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल। और दूसरा नाम इसका क्या है? उत्तर मध्य काल। ठीक है, यह आदि मध्य काल। बताइए क्या है? ना आदि है ना उत्तर है, इसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? पूर्व मध्य काल। और भक्ति काल इसका उपनाम है। अब यहाँ भक्ति काल के जितने प्रमुख कवि हुए हैं, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं हुई है, उसके बारे में यहाँ हम जानेंगे, जिनमें पहला है सूरदास। सूरदास, सूरदास को वात्सल्य रस के जनक कहा जाता है। वात्सल्य रस क्या होता है? जब हम रस छंद अलंकार पढ़ेंगे तो वहाँ रस, सारे रस आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी, अभी मोटा मोटा बता देती हूँ। वात्सल्य रस का मतलब होता है, वात्सल्य एक माँ जब अपने बच्चे को जो प्रेम करती है, तो उसका जो प्रेम का भाव होता है, उसको वात्सल्य कहा जाता है। ठीक है, तो वात्सल्य रस के जनक किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सूरदास का जन्म हुआ था रुनकता में। जिसका जरूरी होगा उसका जानते हुए चलेंगे, जिसका नहीं होगा उसका नहीं जानेंगे। ठीक है, तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के रुनकता में। कहाँ? रुनकता। सूरदास रुनकता में हुए। कहाँ हुए? रुनकता में। ठीक है, अब सूरदास से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये बिल्कुल इनके नाम के जैसी है, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, और लास्ट वाली है साहित्य लहरी। ठीक है, तीनों की तीनों सा से ही बनेगी। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। याद रखेंगे बहुत आसानी से सूरदास की प्रमुख रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख कवि कौन से हुए हैं, जिनका नाम है तुलसीदास।
अभी तुलसीदास से भी आपके पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले सूरदास जी से भी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक ईयर में तो आपके 12 क्वेश्चन बने थे इससे, और आपका 5 नंबर में दे देता है, कई बार 6 नंबर में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो बहुत सारा वेटेज रहता है आपका इसका एग्जाम में, तो बहुत एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सीखना होगा। सूरदास जी के बारे में हमने सारी चीजें जान ली है। अब तुलसीदास से संबंधित पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज में जन्म हुआ था किसका? तुलसीदास जी का। अब तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको वली देखने को मिलेगा अधिकतर। ठीक है, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है, और बस यही है। ठीक है, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तुलसीदास की। और गाइस इनके बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने लगभग सभी की सभी जो इनकी रचनाएं हैं वो राम भगवान से संबंधित है। जैसे रामचरितमानस हो गई, ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामलला, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये उन्हीं की वाइफ के नाम ये तो शिव भगवान की वाइफ के नाम बताए गए हैं, पार्वती देवी के नाम बताए गए हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा। एक तो रामचरितमानस बहुत पूछी जाती है, और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपको बताना होगा अवधी भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इनको एक बार देखेंगे आप बहुत अच्छे से, आपको ये याद भी हो जाएंगी। देखिए तुलसीदास से संबंधित एक तो दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये तो ऐसे ही हो जाती है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, और एक है कृष्ण गीतावली, तो इसमें भी गीतावली आ जाता है, ये भी आप ऐसे पहचान जाएंगे। अब बाकी बची कौन सी? भगवान राम से संबंधित, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा और रामलला नहचू। तो हनुमान जी भी तो राम जी से संबंधित थे, ठीक है, तो हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी और रामलला नहचू भी। और बाकी दो बचती है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ठीक है, पार्वती भगवान शिव की पत्नी और जानकी भगवान श्री राम की, तो इनको भी आप बहुत आसानी से हम याद कर पाएंगे, है ना। तो इतना आपने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गाइस एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कौन से कवि को हम किस काल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्ति काल से संबंधित नहीं है। अब 3 उसमें ऐसे मिलेंगे जो भक्ति काल से संबंधित होंगे, और एक होगा कोई अदर पीरियड का, कोई अन्य काल का। ठीक है, तो वो आपको तभी पहचान में आएगा जब आप पूरे एक सीरियल से पढ़ेंगे। तो हम उसी सीरीज से पढ़ रहे हैं। और बाकी जैसे आदिकाल हुआ, आदिकाल में कौन कौन से प्रमुख कवि इनमें रहे, उनके नाम आपको मैं अभी ट्रिक से याद कराऊंगी। अभी पहले थोड़ा सा और आगे इसको कवर करते हैं। बात करते हैं कबीरदास की। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? सूरदास पढ़ लिया और तुलसीदास जी को पढ़ लिया, और कबीरदास को अब हम सीखेंगे। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो सबसे प्रमुख जो पूछी जाती है वह है बीजक, और बीजक के अंतर्गत ही आते हैं साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इनके साथ साथ आपको 2 और ध्यान रखना है। कई बार रचनावली और ग्रंथावली भी पूछा जा सकता है, तो ये कहीं आप गलती से वली देख करके तुलसीदास में ना लगा दे, तो इसीलिए मैंने ये भी यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो कबीरदास जी से संबंधित ग्रंथावली और रचनावली। अब आप देखेंगे ग्रंथावली, रचनावली, ये दोनों भी किसकी? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, ग्रंथ और रचना, ग्रंथ और रचनावली। और बाकी जो सबसे फेमस है वो तो है बीजक, और बीजक के अंतर्गत आते हैं साखी, सबद, रमैनी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रमुख कवि है रसखान। रसखान का जन्म हुआ था अमरोहा में। कहाँ हुआ था? अमरोहा में। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये भी बहुत पूछी जाती है। रसखान जी की पुस्तक जिसका नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है? प्रेम वाटिका। आपसे पूछेगा प्रेम वाटिका किसने लिखी? बिल्कुल आ चुकी है आपके प्रीवियस पेपर में, आपको दिखाऊंगी मैं क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे हम इनकी। तो प्रेम वाटिका
किसने लिखी? रस खान ने लिखी, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब बारी आती है रहीम की। तो रहीम ने जो भी रचनाएं लिखी लगभग उनमें से दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाए, क्योंकि इनके साथ ही इनका नाम भी आता है, जैसे रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, ठीक है, बैरवे नायिका, ये है इनसे संबंधित रचनाएं। तो इनके नाम में इनकी रचनाओं के साथ भी इनका नाम देखने को मिल जाएगा, रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, और बाकी तीसरी जो बस्ती है वो बैरवे नायिका है। किससे संबंधित है बैरवे नायिका? रहीम से संबंधित है। आगे चलते हैं, छठी प्रमुख रचना और रचनाकार के नाम को जानेंगे। तो ये है मीराबाई, और मीराबाई से संबंधित आपसे कौन सी रचना पूछी जा सकती है? तो राग गोविंद और नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, ठीक है। तो राग गोविंद और नरसी जी का मायरा, ये बहुत लंबा सा नाम आप समझ जाइएगा। मीराबाई ने लिखी है नरसी जी का मायरा और राग गोविंद। अब आप देखेंगे कि मीराबाई किसकी भक्त थी? भगवान श्री कृष्ण की। तो ये दोनों उन्हीं से संबंधित है, गोविंद भी उन्हीं को कहते थे, ठीक है, और नरसी जी का मायरा ये उन्हीं की कृष्ण लीला का ही एक किस्सा है, तो ये भी मीराबाई ने लिखा। तो आपको याद रहेगा राग गोविंद और नरसी जी का मायरा किसने लिखा? दोनों श्री कृष्ण से संबंधित है, और मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। आगे चलते हैं, सातवें प्रमुख कवि है रैदास। अब रैदास जी क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि ये मीराबाई जी के गुरु हैं, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। इनका जन्म हुआ था काशी में, उत्तर प्रदेश के काशी में इनका जन्म हुआ था रैदास का। इनकी रचनाएं तो कोई खास नहीं है, इन्होंने ग्रंथ लिखे और इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ में शामिल हुए हैं। बाकी इनसे कोई आपसे रचना नहीं पूछी जाती है, बस आपको ये याद रखना है कि मीराबाई के गुरु थे रैदास, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के काशी में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे बहुत पूछी जाती है, आपके पेपर में आ चुकी है पहले भी। तो रिपीट होने से या रिपीट करने से क्वेश्चंस को एग्जामिनर नहीं हिचकता है। आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। और इनकी जो बहुत ही प्रमुख रचना है वह है पद्मावत, और पद्मावत के ऊपर ही जो एक मूवी आई थी जिसमें आपकी कौन सी हीरोइन है वो? दीपिका पादुकोण, और शायद उसमें जो हीरो का जिसने रोल किया था वो थे रणवीर सिंह, ठीक है। और ये इससे आपको याद रहेगा, यानी जो मूवी बनी है वो भी इसी महाकाव्य पर बनी है, पद्मावत पर। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा था, तो ये बहुत फेमस है, इसको आपको पक्का याद रखना है। और ये एक क्या है? महाकाव्य है, ये भी पता होना चाहिए। ये क्या है? महाकाव्य है। और दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये सूफी परंपरा के प्रमुख कवि थे, ठीक है, सूफी परंपरा के प्रमुख कवि थे। अब पद्मावत महाकाव्य है, किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था रायबरेली में, याद रहेगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे काल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फिर आदिकाल की जितने भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको फटाफट से रिवीजन करेंगे, कुछ ट्रिक्स मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगी। तो तीसरे काल के बारे में जानते हैं, जिसको हमने जाना रीति काल के नाम से, उत्तर मध्य काल के नाम से। अब रीति काल की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे, प्रमुख कवि हम देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों रीति काल की प्रमुख बात क्या है, या इसके बारे में आपको जानने के लिए ये है कि रीति काल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग यहाँ पर किया गया। दोहों का, अलंकारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा आपका रीति काल में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकार और दोहे की प्रधानता इसी काल में देखने को मिलती है। चलो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले प्रमुख कवि है केशव दास। केशव दास याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, केशव दास। इनकी प्रमुख कृति का नाम क्या है, रचना का नाम क्या है? रामचंद्रिका और छंदमाला, ठीक है। केशव दास, रामचंद्रिका और छंदमाला इन्होंने ही लिखी है। किसने? केशव दास ने। अब केशव दास और रामचंद्रिका को कैसे याद रखेंगे हम?
तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केशव जो है वो दास थे किसके, भगवान राम के, और उन्हीं के नाम की क्या करते थे, माला जपते रहते थे। ठीक है, तो राम जी के दास थे कौन, केशव, और वो उन्हीं के नाम की माला जपते रहते थे। तो केशव दास रामचंद्रिका और छंदमाला दोनों याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल ये एक महाकवि माने जाते हैं, और बिहारी लाल को महाकवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एकमात्र कृति इनकी है और उसी में बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारे कितने, तो 719 दोहे इन्होंने अपनी एक ही कृति में लिख डाले, और जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसको तो भूल पाना नामुमकिन है, क्योंकि बिहारी लाल की बिहारी सतसई, तो बिहारी इनके नाम के साथ ही इनकी रचना का नाम जुड़ जाता है, तो ये आपको बहुत आसानी से याद भी रहेगी। बिहारी लाल की प्रमुख कृति क्या है, बिहारी सतसई है, ये इनकी एकमात्र कृति है, इसके अलावा इन्होंने नहीं लिखा कुछ और इसमें इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ देखिए हम इनको और किस किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एकमात्र कृति में 719 दोहों को समाहित कर दिया, यानी गागर में सागर भर दिया, है ना, गागर में सागर, यानी एक कृति में इतने सारे दोहे समाहित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। तो गागर में सागर कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है, श्रृंगार रस के कवि इनको कहा जाता है, और साथ ही साथ राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी लाल। पूछ लिया जा सकता है कि बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे, तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन होता है, जैसे पहले राजा हुआ करते थे तो वे अपने दरबार में मनोरंजन के लिए, है ना, कवियों को भी रखते थे, कुछ नर्तकी को भी रखते थे। तो इस तरीके से जो जयसिंह राजा थे, इनके दरबार में जो कवि थे या इनके दरबारी कवि जिसको कहा जाता है वो कौन थे, बिहारी लाल थे। साथ ही ब्रज भाषा के कवि इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है, बिल्कुल। अगर इनके बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो इनका ससुराल मथुरा में, और बचपन और युवावस्था भी इनकी यहीं पर बीती। हालांकि यहाँ से ये आपसे नहीं पूछेगा कहाँ बीती, बस जन्म याद रखिए, ग्वालियर में हुआ था। कौन सी कृति है, एकमात्र कृति है बिहारी सतसई की, और 719 दोहे है इसमें, इसी वजह से इनको महाकवि, गागर में सागर कवि, श्रृंगार रस के कवि और राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा में अपनी रचना इन्होंने की थी, तो ब्रज भाषा के कवि भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे प्रमुख कवि आ जाते हैं घनानंद। घनानंद, अब घनानंद जी से संबंधित क्या है, घनानंद जी से संबंधित है विरह लीला। ठीक है, विरह लीला, कृष्ण कांड और सुजान सागर। कृष्ण लीला, विरह लीला, कृष्ण कांड और सुजान सागर। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखिए, ये तो थोड़े अलग अलग से हो गए सारे। अब घनानंद से याद रखिए कि जब आपको घना आनंद आएगा, यानी ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है, तो आप लीला करने लगेंगे, अलग अलग लीलाएं करेंगे खुश होकर के, है ना। तो लीला से याद रखिए इसको, लीला। और सबसे ज़्यादा खुशी में अगर किसी का बचपन बीता है तो वो किसका बीता है, कृष्ण भगवान का। बहुत सारे कांड उन्होंने किए, कहीं माखन चोरी करना, कहीं बचपन की अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। तो बहुत सारे कांड किए, ऐसा हम कह सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी लीलाएं भी दिखाई, तो भगवान कृष्ण से ही इसको संबंधित कर लेते हैं। बहुत सारी लीला किसने दिखाई, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे कांड किए, और साथ ही साथ उनका जब जन्म हुआ था तो वो एक टोकरी में जब बहते हुए मिले थे, एक सागर में, सागर याद रखिए आप, वैसे तो नदी में मिले थे, तो आप याद रखिए कि सागर में वो टोकरी बह रही थी, ठीक है। तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, तो ये भी याद रख लीजिए कि सागर वाली जो कृति है सुजान सागर, ठीक है, इनकी जान बची, और सागर में बह रहे थे, इनकी जान बच गई जब इनके पिताजी को ये मिले। तो घनानंद जो है कब आएगा, किसको आएगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन करके, कृष्ण भगवान के कांड को सुन करके, और उनका जो जान बची थी वो सागर में एक टोकरे के अंदर वो लेटे हुए जा रहे थे, तब उनको वहां से क्या हुआ था, या आप इनको ऐसे भी कह सकते थे कि सागर भी उनके पैरों को छूने के लिए आया था। जब आपने अगर कभी देखी भी होगी कृष्ण लीला या
कृष्ण से संबंधित जो सीरियल्स आते हैं उनमें दिखाया जाता है ऐसा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये इसको ऐसे कृष्ण भगवान से याद रख लीजिए कि घने आनंद में किसका बचपन बीता, भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पद्माकर भी इनके जो कौन सा काल हम पढ़ रहे हैं अभी, रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवि है पद्माकर, लेकिन इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, महाकवि भूषण। महाकवि भूषण की अभी तक आई तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। महाकवि भूषण से संबंधित है शिवा बावनी, ठीक है, और ये वीर रस के कवि थे, वीर रस के कवि थे महाकवि भूषण, और शिवा बावनी इन्होंने लिखी है। कौन सी? शिवा बावनी, ठीक है। अब और कौन कौन इनसे संबंधित है आपके रीतिकाल से? तो भिखारी दास और सेनापति, भिखारी दास और सेनापति, ठीक है। तो ये भी इन्हीं से संबंधित है। तो ये हमने इसी के साथ तीनों कालों के बारे में जान लिया। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके मुझे आप लोग ये बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बताना है आदिकाल का समय कब से कब तक था, ठीक है, समय बताइए फटाफट से। और आदिकाल का उपनाम आपको बताना है, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, कितना आपको याद हुआ ये भी पता चल जाएगा। उपनाम बताइए, समय बताइए, आदिकाल का समय कब से कब तक रहा, ठीक है। इसके साथ ही आपको बताना है कि यहाँ लिखती हूँ मैं, आपको आंसर करना है फटाफट से। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? पहले कवि कौन थे? फटाफट आंसर करो पूरी स्पीड के साथ, अभी पता चल जाएगा कितनी बातें आपने की कमेंट बॉक्स में या सिर्फ समझा है। इसी के साथ आपको बताना है कि मैथिली के कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिली के कोकिल किसे कहा जाता है? इसके साथ ही आपको एक और प्रश्न यहाँ से बताना है कि हमारा पहला हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा था? पहला महाकाव्य कौन सा है? आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप बाद में एक क्लास को देख रहे हैं तो आप फिर भी इसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है, आपको याद रहेंगी चीज़ें लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हैं। तो पहला महाकाव्य आपको बताना है कौन सा है, फटाफट से। बहुत बढ़िया। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? बहुत बढ़िया। कोई मुझे ये भी बता दे इसके साथ साथ कि आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? ये भी आंसर करिए फटाफट से, अभी पता चल जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखिए, समय आपने बताया बेहद सही जवाब सभी का। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। उपनाम क्या है? वीरगाथा काल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसी के साथ खड़ी बोली हिंदी का के पहले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली हिंदी के अमीर खुसरो। मैथिली के कोकिल किसको कहा जाता है? तो मैथिली के कोकिल कहा जाता है किसको? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को, ठीक है, विद्यापति को। बहुत बढ़िया। पहला महाकाव्य कौन सा था? तो पद्मावत था या पृथ्वीराज रासो था? तो बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य था, ठीक है। पहला महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? जिसने पहला महाकाव्य लिखा उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। क्या नाम है उनका? चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई। ये याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास में होगा, सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होगा। तो बहुत ही फुल्ली फ्लैश्ड वीडियो आपके लिए है। अब हम बात करेंगे भक्ति काल से संबंधित। सबसे पहले इसका समय बताइए, समय कब से कब तक था? और भक्ति काल से रिलेटेड आपको मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, जिनमें आपको बताना है कि मीराबाई के गुरु का नाम बताना है। मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। इसी के साथ आपको बताना है
प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसके साथ ही आपको मुझे बताना है सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? फटाफट से आंसर करते हुए चले, बहुत बढ़िया तरीके से। कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास जी का जन्म बताना है कहाँ हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वात्सल्य रस के कवि किसको कहा जाता है? वात्सल्य रस के कवि किसको कहा जाता है, या रस के जनक किसको कहा जाता है? जनक बताइए। तो ये आपको बताना है। साथ ही पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत, ये भी आपको बताना है। फटाफट से आंसर आपने कर दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, वेल डन। इसके बाद हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, आज उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रीतिकाल, और रीतिकाल के आप अपना सबसे पहले तो आपको समय ही बताना है। समय बताने के बाद आपको रीतिकाल में और क्या बताना होगा? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई किसने लिखी? और इसी के साथ इसमें दोहे की संख्या कितनी थी, कितने दोहे थे, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, सिर्फ इतना बता दीजिए रीतिकाल के समय में क्या बिहारी सतसई किसने लिखी और उसमें कितने दोहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अभी आपकी एक सेशन तो समाप्त हो गया है, अब दूसरा सेशन शुरू होगा, बेहद महत्वपूर्ण। तो फटाफट से लाइक और शेयर करिए। बहुत कम संख्या है, क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा है, क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो बता दीजिए मुझे। नहीं समझ आ रहा है तो क्लास चलाने का फिर फ़ायदा क्या है? और आ रहा है तो आप लाइक क्यों नहीं करते हैं? आपको पसंद आती है जो क्लासेस, तो फिर किस बात का आपको भय बना रहता है लाइक करने से? बहुत बढ़िया, फटाफट से लाइक और शेयर हो जाना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन आप लोग बिना कहे करते ही नहीं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हमने पिछली क्लासेस में जो सीरीज शुरू की थी, इसको थोड़ा थोड़ा करके रोज हमने सीखने का आपसे वादा किया था, आपको सिखाने का। तो उसी में आगे बढ़ाते हुए अब कल तो हमने जाने थे स्त्री से संबंधित सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज हम पुरुष से संबंधित और इच्छा से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर में, अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। तो चलिए गाइज, अब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पुरुष से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे। ये सिर्फ इतने ही हैं, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। देखिए, वह पुरुष जिसकी पत्नी न हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी पत्नी ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अपत्नीक। जिसकी पत्नी ना हो, अपत्नीक। ठीक है, जिसकी पत्नी ना हो उसको क्या कहेंगे? अपत्नीक कहेंगे। इसी के साथ वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ ना हो, उसकी पत्नी तो है लेकिन उसके साथ नहीं है, तो उसको कहेंगे विपत्नी। तो कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जो सिमिलर है उन सबको मैं एक साथ करा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन कहीं रहे ही ना। ठीक है, जिसकी पत्नी हो ही ना उसको कहेंगे अपत्नी, और जिसकी है तो लेकिन उसके साथ नहीं है उसको कहेंगे विपत्नी। ठीक है, क्या कहेंगे? विपत्नी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। और वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको कहेंगे सपत्नीक। ठीक है, सपत्नीक साथ है, साथ नहीं है तो विपत्नी, और जिसकी पत्नी है ही नहीं वो अपत्नी। याद हो गया? तीनों के बीच में अंतर भी समझ में आ जाएगा आपको साथ पढ़ के। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे पहले से ही, क्या कहते हैं? पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। और संकीर्ण विचारों वाले को क्या कहेंगे? दकियानूस कहेंगे। ठीक है, कहीं कहते हैं ना कि ये तो बड़ा दकियानूसी इंसान है, भाई कैसी सोच है इसकी, दकियानूसी।
ठीक है। तो दकियानुस उसको कहते हैं, संकीर्ण विचारों वाले को दकियानुस कहते हैं। याद हो गया, जिसकी पत्नी ना हो अपत्निक, जिसकी पत्नी है तो पर साथ नहीं है विपत्निक, जिसकी साथ है उसको सपत्निक, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, और जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसको दंपति कहते हैं। संकीर्ण विचारों वाले को दकियानुस कहते हैं। अब हम जानेंगे इच्छाओं से संबंधित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर बार आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके भी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपके कौन से टॉपिक से? इच्छाओं से संबंधित आपसे बहुत पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनमें पहले की अगर बात करें, पहला आ जाता है आपका जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो, यानी उसकी इच्छाएं ही मर गई हो, उसको कोई इच्छा है ही नहीं कुछ भी प्राप्त करने की, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो यानी इच्छा को हम स्पृहा भी कहते हैं। और जिसकी इच्छा ना हो तो निस्पृहा, ठीक है, निस्पृहा। तो ये याद रहेगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो निस्पृहा, ये पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपके पेपर में कोई मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इम्पोर्टेंट है तो वो इच्छाओं से संबंधित है। आगे है युद्ध करने की इच्छा। जिसको युद्ध करने की इच्छा हो रही हो उसको क्या कहेंगे? युयुत्सा, ठीक है, युयुत्सा। यु से युद्ध, युयुत्सा, क्या कहेंगे? युयुत्सा। किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अगर किसी को हो रही है उसको हम कहेंगे अभिप्सा। क्या कहेंगे? अभिप्सा कहेंगे। और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐषणा कहते हैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। जानने की इच्छा को हम कहते हैं जिज्ञासा, कि भाई बहुत जिज्ञासा इसके अंदर है, बहुत जानने की इच्छा है। और अगर किसी व्यक्ति के, देखिए अंतर है इसमें, एक तो जानने की इच्छा को सिर्फ जिज्ञासा कहेंगे और जानने की इच्छा रखने वाला जो है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे, ठीक है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में। इसके साथ जीने की इच्छा रखने वाला, जिसको जीने की इच्छा हो उसको क्या कहेंगे? जिजीविषा। क्या कहेंगे? जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहेंगे? जिजीविषा। फटाफट से एक बार बताइए मुझे, जिसे कोई इच्छा ही ना हो निस्पृहा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो तो अभिप्सा, और सांसारिक वस्तु अगर पूछ ली जाए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उसे हम ऐषणा कहेंगे। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करेंगे। जीने की इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं। और दोस्तों ये आपके इच्छा से संबंधित और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे भूख की इच्छा, ठीक है, ऐसे बुभुक्षा, तो बहुत सारे हैं ऐसे, लगभग 5-7 और है, वो हम नेक्स्ट क्लास के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम और भी आपकी जैसे अब 3 काल के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है, 3 काल के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया है। बाकी बचा जो चौथा काल है उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आधुनिक काल के बारे में। और आधुनिक काल थोड़ा बड़ा है और इसको 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको नहीं रखा है, ताकि आसानी से आपको जितनी चीज़ मैं कवर कराऊँ कम से कम वो साथ के साथ आपकी तैयार होती चले, याद होती चले। और आधुनिक काल के अलावा भी और भी जो प्रमुख कृतियाँ होंगी उनके बारे में भी हम कल ही बातचीत कर लेंगे, यानी कुल मिला के 2 ही क्लास में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। बाकी देखती हूँ मैं कितना मैटर और इसमें रह जाता है, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं और रह जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई है तो अपने मित्रों को सजेस्ट जरूर करें, ठीक है, अपने परिवार को बड़ा ज़रूर करें। हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग अगर ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं उतना ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए मन भी करता है। तो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ पाए, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और कोई हम इच्छा आपसे नहीं रखते हैं, सिर्फ इतने ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी आपकी मैथ्स और इंग्लिश की धुआंधार क्लासेस चालू है, उनको देखा कीजिए, तभी सर भी आपके लिए क्लासेस को आगे कंटिन्यू करने में अच्छा फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इनका रिवीजन जरूर करें और अपने नोट्स में शामिल जरूर करें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज की आपकी अभी तक की ये थी।
फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और उसमें साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो भी ये बुक अवेलेबल है। और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो